राम राम किसान भाइयों की हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। तो आज मैं भाई आपको लेकर आया हूँ एक ही अलग ही स्पेशल खेत में। आप देखो ये फसल आप शायद पहली बार देख रहे होगे यूट्यूब पे, और आपने ज़िंदगी में भी ये इस टाइप की खेती ना देखी हो। क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है, किस चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम पूरा आपको वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन फसल है। और सबसे अच्छी बात किसान भाइयों ये है कि ये देखो आप, एकदम भूड़ की ज़मीन जो हम कह देते हैं, रेत की ज़मीन है, बिल्कुल बेकार ज़मीन, जहाँ पे कि आप सिर्फ बाजरा और गेहूँ करोगे, उस खेत में पुष्पेंद्र भाई ने ये उगाई हुई है। तो इस फसल का नाम है चकोरी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं पुष्पेंद्र भाई से। आपको लेकर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में। तो चलिए शुरू करते हैं भाई के साथ में एक छोटा सा साक्षात्कार, ताकि पता चल जाए किसान भाइयों को कि ये नई फसल जो एकदम भूड़ की ज़मीन में होती है वो किस चीज़ की है। तो पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसानों के चैनल देहाती किसान पर। राम राम भाई। थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दो जी। अपना जो खेत आ रहा है ये कहाँ पे है, और अपना नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हो? हाँ भाई, मेरा नाम पुष्पेंद्र धारीवाल, गांव जगुआ, जिला अमरोहा। और जो ये खेत है ये है बिल्कुल जस्ट हल्दीराम के पीछे, गजरोला में। गजरोला में। तो अब हम बात करते हैं जी इस फसल की, खेती की। ये जो खेती है अपने यहाँ, तो मैं तो पहली बार देख रहा हूँ जीवन में ही, खैर ये कि कोई ऐसी फसल भी होती है। ना ये इस क्षेत्र में मुझे लग रहा है हमने पहली बार ही आपने भी पहली बार ही की है? हाँ, पहली बार करी है। तो इस फसल का नाम भी बड़ा स्पेशल है, चकोरी। चकोरी। तो ये इस्तेमाल किस चीज़ में होती है और किस टाइप की ये फसल है? ये जो इस्तेमाल होती है, जो हमें बताई गई है, जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अच्छा, एक तरह से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो इसकी? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही होता है 70 से 80%। अच्छा। कुछ अपना कर लें अलग से, वो बात अलग भाई जो आप मान लो 2 साल 3 साल अगर एक्सपर्ट हो जाओ इस खेती में, और उसके बाद हाँ, हम आपको अपना लगे प्लांट प्रॉफिट है और कुछ कर सकते हो, तो अपना अलग से कर सकते हो। हो जाएगा, प्लांट अपना लगा सकते हैं। अच्छा उनसे मिलके जो इसमें बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो ये जो है चकोरी, ये इस्तेमाल होती है दवाइयों में और कॉफ़ी में। अच्छा, तो कॉफ़ी बनाने में इस्तेमाल होती है? हाँ जी, ये कॉफ़ी बनता है, इसका पाउडर बनता है। अच्छा, और ये कुछ दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। हाँ। तो अब हम बात करते हैं जी, ये फसल जैसा आपने, रेतीली ज़मीन है, एकदम रेत वाली ज़मीन है, भूड़ वाली ज़मीन। तो इस ज़मीन में हो जाती है या इसी ज़मीन में होती है? ना, ये रेत को ज़्यादा अच्छी तरह से चलती है। अच्छा, तो रेत एक में। तरह से ये मूली की तरह है। अच्छा, एकदम मूली की तरह है। तो थोड़ा सा हम कोई चकोरी जो हमें ऊपर से दिख रही होगी वो दिखा देते हैं, क्योंकि भाई अभी फसल 2 महीने बाकी बचे हुए हैं इसके। तो अभी आप ये देख लो, ये देखो आप, बिल्कुल मूली की तरह भाइयों आपको ये दिख रही है। ये बस बस काफ़ी इतनी, ये एकदम मूली की तरह ज़मीन में नीचे को ये चल रही है, और काफ़ी मतलब बिल्कुल एकदम मूली ही देखने में लग रही है अगर हमें देखा जाए तो। ना बहुत तो अखोड़ के भी खा ले मूली समझ के। अच्छा, तो खाने में कैसा टेस्ट है जिसका, अगर मान लो ये आदत खाने होती है में ना, तो गांव देहात में आदत होती है किसान की, है ना यार, खा के देखूँ ये बोया क्या हुआ है इसने। खाने में तो ऐसी है कि ये इतनी कड़वी है, अगर एक मुंह मार लिया तो हालांकि पूरे दिन कड़वा रहेगा। अच्छा जी। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने बताया रेतीली ज़मीन में ही चलती है। अब ये ना, रेतीली में चलती है, चल जाती है तकड़ी में भी। चल तो जाएगी देखो बढ़िया में, लेकिन जब आपके पास रेतीली ज़मीन है तो उसका उपयोग करो तो अच्छी उपयोग बात। करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें तो आदमी भाई गन्ना भी कर रहा है, हर चीज कर रहा है। इसमें गन्ना नहीं होने का। तो आपके ऐसी पीछे जमीन। काफ़ी दूर दूर तक ये चकोरी आपकी हाँ, दिखाई दे रही ये है। मैंने जो बो रखी है ये लगभग 2 एकड़ के करीब है। 2 एकड़ के करीब आपने बोई हुई है, लगाई हुई है। आपके मजदूर भी दिख रहे हैं जी। आपने यहाँ पे आज कुछ नलाई के लिए भी, जैसा ये दिख रहा है, आपने कुछ नलाई भी कराई है। हाँ, ये पीछे खरपतवार में इसकी जो है 2 बार नलाई होती है। 2 बार नलाई होती है। हाँ। तो अभी जैसे दिख रहा है आपकी फसल, अभी तो ये कुछ छोटी लग रही है। तो ये टोटल कितने महीने की फसल है और कब इसको लगाते हैं? ये टोटल है 6 महीने की फसल। अच्छा। और ये जो लगाई जाती है ये नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में लगाई जाती है। अच्छा, अक्टूबर बेसिक नवंबर जो में। इसका देखो, जो लगाने को तो हमारी इस बार लेट हुई है। अच्छा। हम लेट हो गए थे, जैसे हमें जानकारी मिली हम लगाने में लेट हो गए। फिर हमारा जो, हमें पता नहीं था, तो जानकारी ना होने की वजह से थोड़ा जमाओ। दिक्कतें हमें जमाव में भी पड़ी। अच्छा, क्यों, हमें पता नहीं था कि भी नए इसका आदमी कैसा थे, होता थोड़ा है, सा क्या नहीं होता। एक बार करोगे तो धीरे धीरे हाँ हाँ। हो जाएगा। बाकी सरल है बहुत ज़्यादा। तो इसमें जैसे 6 महीने की फसल है, अभी ये फसल आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की। हाँ। तो इसका प्रोसेस क्या है जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो आप कर रहे हो, कैसे आप संपर्क में आए, कैसे कोई किसान भाई चाहे आगे वो करना तो कैसे कर सकता है वो? किसान भाई कोई भी संपर्क करना चाहे, मेरा नंबर चलिए दे मैं आपका देंगे। नंबर वीडियो के डिस्प्ले पर डाल देता हूँ, हाँ, और कोई वीडियो बात के नीचे नहीं। भी मिल जाएगा किसान भाइयों को। हाँ, कोई भी संपर्क करेगा
हम उनसे सीधी कंपनी में बात करा देंगे। तो कंपनी में बात करा दोगे आप, वहाँ से अपनी वो लगवाएंगे भी, बीज भी देंगे, सब कुछ कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो मशीन भेजते हैं लगाने के लिए भी? लगाने के लिए, और बीज देंगे वो अपना, क्योंकि बीज इसका बाहर कभी मिलता नहीं। अच्छा, तो ये आएगा कहाँ से अपना, मतलब जो लगाने वाली मशीन आएगी, ये कंपनी कहाँ पे है? ये इधर है सिकंदराबाद। ये हापुड़ से आगे? हाँ, इधर दादरी की तरफ सिकंदराबाद। अच्छा अच्छा। ये सिकंदराबाद में हमारा जो प्लांटेशन ये लगी हुई है, ये सिकंदराबाद के हैं अशोक अच्छा शर्मा जी, अच्छा। उनके थ्रू लगी हुई है। तो उन्होंने इसका प्रोसेसिंग यूनिट अपनी वहीं पे लगाई हुई है? हाँ, उनकी खुद की फैक्ट्री वहाँ पे है। अगर देखो इस क्षेत्र में बढ़ती है चकोरी लगने में, तो वो कह भी रहे थे कि हम यहाँ पे ही प्लांटेशन कर लें। अच्छा, आने वाले समय में इधर भी? में अगले साल के लिए वो कह रहे थे कि भैया बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं प्लांट। तो अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, इस फसल की। जैसे कि उन्होंने लगवाई, अब 6 महीने के बाद आप इसकी खुदाई कराओगे खुद से या वही कराएंगे? खुदाई हमारी होगी, मेहनत हमारी होगी, उनका मात्र बीज होगा। अच्छा, मात्र बीज है और उसके बाद उनका लेना है? तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत अगर बात करें जिसके रेट की, अब ये किस रेट में चली जाएगी? ये जैसे कि मेरा पहली बार है, तो मेरी 6.5 रुपये किलो। अच्छा। अदर जो मैं अगले साल इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरी 7.5 से 8 की जाएगी। 7.5 से 8 की? पहली बार में हर कोई सोचता है थोड़ा सा कि नया आदमी है तो कुछ वो भी बचत कर लें। हाँ, वो बचत नहीं, थोड़ा ये है कि दूर पड़ रहा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट की वजह से। हाँ। तो लेकर जाना भी आपको ही है? हाँ, लेके जाना हमें पड़ेगा। मेहनत सारी है आपकी? मेहनत हमारी, खेत आपका, खेत हमारा, और जो इसमें खाद लगेगा, लागत आएगी, मजदूरी आएगी, सब आपकी। हाँ। अब 6.5 रुपये किलो अगर ये जा रही है, तो हम बात करें 12, जैसा आपकी 10-12 बीघे आपने लगाई हुई है। हाँ हाँ। आपकी ज़्यादा है ना, ये कितनी है अपनी? 12 बीघे है। 12 बीघे के आसपास ही। तो अब ये प्रति बीघा, हमारे क्षेत्र में जो बीघा होता है, इसके हिसाब से कितनी निकल आएगी एक बीघे में? इसकी जो 1 बीघे की निकास जो हमें देखो, हमने अभी पहली बार की है। पहली बार है, जैसे उन्होंने हमें बताई है, दिखाई भी है, कई जगह हम गए भी उनके साथ। अच्छा, देख के भी आए। कुछ लोगों से, पुराने किसानों से भी आप मिले होंगे, उन्होंने बताया भी होगा? यहाँ किसान आए भी थे अच्छा, जब मैंने लगाई थी, उन्होंने भेजे होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके तहत कर रहे हैं। हाँ, तो इसकी जो निकलने की जो प्रोसेस है वो 40 से 50 कुंटल का है प्रति बीघा। प्रति बीघा। मान लीजिए हम 40-50 छोड़िए, हम कम करके और 30 कुंटल प्रति बीघा ही ले लें मिनिमम। हाँ। तो उसके हिसाब से भी 3 छंग 18,000 रुपये। 18,000 रुपये 6 बीघे में आप भूड की जमीन से जो बिल्कुल प्रति बीघा से आप कमा सकते हो। तो 18,000 रुपये प्रति बीघा तो ठीक है। गन्ने से तो आपका 6 महीने की फसल औसत बढ़िया दे रही है। और इसमें जैसे रख रखाव है, जो नुकसान है जंगली जानवरों का या लोगों का, वो कैसा है? नुकसान तो है ही ना, बिल्कुल जीरो है। जीरो से भी ज़्यादा जीरो है। एक बार ढोर निकल के जा रहे थे, मुंह मार लिया था उन्होंने, वो वहीं छोड़ के चले गए, दोबारा नहीं आए। तो ये भी एक किसान, ना इंसान का है, ना ढोर का है, ना सही का है, ना खरगोश का है। तो अच्छी बात है ये तो कि भाई किसान, भाई इंसान का क्या होता है जी ना, मूली सलजम भी बोली तो आस पास वाले क्या है ना, सब्जी बनाने के लिए या भुजी बनाने के लिए फ्री में उखोड़ के ले जाएंगे। हाँ, तो इसमें लेके जाके भी करेगा क्या? इसे तो अगर कोई घास में भी ले गया ना तो पूरी घास गठिया नहीं खाएगी, ढोर नहीं खाएंगे, सारा बेकार हो जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने बताया 40 कुंटल 50 कुंटल प्रति बीघा, और अभी तो देखो काफ़ी बढ़िया आपकी दिख रही है ये। और एक चीज़ और आपकी दिख रही है कि आपने गूल बनवा के, मेड़ बनवा के इस पे लगवाई हुई है। ना ये मशीन ही आती है। तो ये मेड़ बनाती है मशीन खुद से, या आपने ये अलग से लेजर वगैरह से ये बनवाई है? नहीं, मशीन खुद ही ऐसी है इनकी, गाजर बोने वाली मशीन है। अच्छा, तो वो मेड़ बनाएगी, साथ में बीज लगाएगी। वो बिल्कुल जैसे कि अपने आलू बोने की मशीन होगी, लेजर वैसा बिल्कुल। गाजर बोने की मशीन है। अच्छा, वो गाजर बोने की मशीन ही चकोरी बोती है। अच्छा, उसी से चकोरी लगाई जाती है, उसी से। तो इसका बीज कितना लग जाता है प्रति बीघा? प्रति बीघा में लगभग 100 ग्राम। तो और रेट लगभग आपने पता किया होगा अलग से, तो किस रेट में बीज आता है? अलग तो कहीं इसका रेट का पता ही नहीं चलता। पता नहीं चलता वैसे अंदाजन? बताते कंपनी वाले। अच्छा, बताते भी नहीं। तो आपको कोई आइडिया लग नहीं पाया अभी तक कि किस रेट में बीज आ रहा है? रेट का कोई पता नहीं। अच्छा, अभी का मतलब आपने कोशिश भी नहीं की कि जब काम चल रहा है तो ठीक है, ऐसे ही है? हाँ, अभी देखेंगे अगले साल कहाँ मिलेगा, कैसे होगा। अगर सही पड़ा औसत तो अलग से कोशिश करोगे, अलग से लगा ली जाए ना। देखो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही सबसे बढ़िया है, कहाँ लेके घूमेंगे इसे। ये अच्छी बात है। नाली किसी ने चकोरी।
हाँ, फिर ये या तो आपका आप इतने इस क्षेत्र में, इस फसल में इतने एक्सपर्ट हो जाओ कि लोग यहाँ बाग पर लेने, कंपनियां खुद आएँ, लोग बाग आपके पास आएँ, मार्केटिंग अच्छी हो जाए तो आदमी खुद कर सकता है। लेकिन एक किसान आदमी क्या मार्केटिंग करेगा आज की डेट में? चलिए हम हैं, सोशल मीडिया है, थोड़ा सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें हैं लोगों को पता चल रही हैं। चाहे किसान भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, इन भाइयों को भी इस फसल के बारे में पता लग पा रहा है, वरना तो पता ही नहीं लगेगा किसी को। पता तो हमें भी नहीं लगता। हम एक दिन बस बीज लेने गए थे दुकान पे। अच्छा। एक हमारे पुष्पेंद्र भाई हैं, या पुष्पेंद्र भाई की दुकान है एग्रीकल्चर की, खाद रोड पे। अच्छा, गजरोला में। गजरोला में। तो हम पुष्पेंद्र भाई के पास लेने गए धनिया का बीज घर बोने के लिए, थोड़ा सा अपना खाने पीने के थोड़ा लिए। सा खाने वाने के लिए। तो उन्होंने भैया ने कही भी क्या बो रहे हो? मैंने कहा भाई पलेवा कर रहे हैं, क्यों बोएंगे? मैंने भाई क्यों ना बोए के, अब क्या तुसी कुछ और बोए के देख लो। कुछ नई चीज़ बता दी। हाँ, उन्होंने बताई, सानू अच्छी लगी, सामने बोए के देखी। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। ये तो आपको भी किसी के थ्रू जानकारी मिली और उनसे आपने ये प्रेरित हो गए, नई फसल एकदम कर ली। और बाकी भाइयों देखो, कोशिश करेंगे हम आगे चल के कि जब ये खेत में से इसकी प्रोसेसिंग हो, इसकी खुदाई हो, तब देखें कि कितनी एक्चुअल में ये निकली एक बार फिर से। हाँ, जब इसका लास्ट में एकदम खेत में से तुड़ान हो जाएगा, उखड़ जाएगी। और बाकी जैसे हम खर्चे की अगर बात कर लें थोड़ी सी चलते चलते लास्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होता है, किसान भाई भी सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो इसमें लगभग टोटल मिला के अगर हम बात करें, नलाई होगी, खाद कितने लगाए होंगे आपने और नलाई वगैरह? एक खाद तो लगा था इसमें शुरू में ही। तो यूरिया वगैरह दिया था? क्या दिया था? यूरिया था, वो कंपनी देती है। अच्छा, पहला खाद कंपनी देगी, पर पे करने पड़ेंगे हमें। अच्छा, खाद जो है उन्हीं के पास मिलेगा वो। अच्छा, वो खाद भी वो अपना मतलब जो भी दे रहे हैं, अपना मिक्सचर देते हैं, मिक्सचर बना के दे रहे हैं। हाँ। तो उसमें लगभग कितनी लागत आ गई होगी? उसकी लागत तो अभी देखनी पड़ेगी, ऐसे जानकारी मतलब यूरिया के टाइप ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली होगी? नॉर्मली है, बहुत नॉर्मली है। आप लगा लो, हमने इसमें पूरे में खाद दिया एक, और 2-3 स्प्रे लगे हैं, लगभग 3 स्प्रे मारे हैं हमने अब तक, एक खाद दिया बाद में। तो लगभग टोटल मिला के भी 2 कट्टे लगे हैं बस। अच्छा, तो लगभग टोटल मिला के मोटा मोटा अगर एक अमाउंट की बात कर लें तो लगभग कितना खर्चा हो लिया होगा उसमें? बीघे में ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 बीघा। 4,000 रुपये प्रति बीघा। तो इस 4,000 रुपये प्रति बीघा में क्या खाद है सिर्फ? नहीं, खाद भी है, नलाई भी है, हमारी मेहनत भी है, और इसमें खुदाई भी है। खुदाई से लेके सब कुछ 4,000 रुपये प्रति बीघे का हम लास्ट तक लेके चल सकते हैं कि इसमें खर्चा आ जाएगा? आ सकता है, मैक्सिमम सकता है, बाकी ज़्यादा नहीं होने का। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है जी, मजदूरी खुद की है तो कम हो जाएगा। हाँ। आप मजदूरी जैसे दिख रहा है जी आपके यहाँ, आपने लेबर लगा रखी है तो बढ़ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा बढ़। तो आपको वैसे अभी तक कैसा लग रहा है इस फसल को करने के बाद कि मतलब फ़ायदा है कुछ होने वाले समय में? फ़ायदा तो इसमें है ही, क्योंकि नुकसान नहीं है। वैसे नुकसान नहीं है, जंगली जानवरों का किस तरह का नुकसान नहीं है, वो भी एक फ़ायदा ही है। तो चलिए पुष्पेंद्र भाई, बहुत बढ़िया आपने किसान भाइयों को जानकारी दी। और बाकी देखो, अभी आप भी नए हो इस क्षेत्र में, और बाकी जब इसमें टोटल प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा वो हम 2 महीने बाद मिलेंगे, और उसके बाद ही किसान भाइयों को एक बार फिर से बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका किसान भाइयों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। ठीक है, राम राम भाई। और बाकी भाइयों, आपको देखो ऐसी फसलों की जानकारी हम कोशिश करेंगे आगे भी देते रहें। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। देखो हम भी थोड़ी सी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि नई नई फसलों की जानकारी हम आप तक लेकर आते रहते हैं। तो कोई खर्चा नहीं, एकदम फ्री में होता है चैनल सब्सक्राइब। तो चैनल सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे।